स्वर्ग का रास्ता, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, भारत की पहली चाय की दुकान, न जाने कितने नामों से जाना जाता है माणा गांव को। आज मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से लेके चलती हूँ माणा गांव की तरफ। यहाँ से जुड़ी अनोखी कहानियों के अलावा दिखाऊंगी 2 ऐसी गुफाएं जहाँ से वेदों व पुराणों को लिखा गया। माणा गांव वह गांव है जो बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां जाने के लिए आसानी से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। माणा गांव को पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था। सन 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का पहला नाम घोषित किया। माणा गांव महाभारत की आखिरी कड़ी है, क्योंकि यहीं से पांडव अपना राजपाट को छोड़कर स्वर्ग के लिए गए थे। यहाँ से शुरू होती है हमारी माणा गांव के लिए पैदल यात्रा। हिमालय, हरी भरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा एक खूबसूरत स्थान है। यहाँ भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। गांव के दोनों तरफ गर्म कपड़ों की दुकानें मिलती हैं। सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी के कारण ये लोग नीचे के इलाकों में चले जाते हैं। माणा गांव में कहा जाता है कि अपनी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले गणेश गुफा से की जाती है। तो हम चलते हैं गणेश गुफा की तरफ। गणेश गुफा जो अपने रहस्य और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यह एक प्राकृतिक गुफा है जहां महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर भगवान गणेश जी ने महाभारत महाकाव्य को लिखा था, जो एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। गणेश गुफा व्यास गुफा के पास में ही स्थित है। व्यास गुफा वह स्थान है जहां महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत, वेदों और पुराणों की रचना की थी। यहीं से उन्होंने गणेश जी को उपदेश देते हुए इसी स्थान पर महाभारत की रचना की थी। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी गुफा से महाभारत को बोला था और गणेश जी ने अपनी गुफा में बैठकर महाभारत को लिखा था। इसका प्राचीन नाम विपाशा था। महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, महाभारत और श्री सत्यनारायण व्रत कथा की रचना की। इसे व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। पोथी का मतलब होता है किताब। व्यास गुफा बाहर से दिखने में ऐसी लगती है जैसे एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना रखा हो। माणा गांव में सबसे प्रसिद्ध है भीम पुल और सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यहीं से पहाड़ों से निकलती दिखाई देती है और यहीं से थोड़ी आगे चलकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी के काफ़ी तेज बहाव व शोर करने के कारण गणेश जी को महाभारत लिखने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। गणेश जी ने सरस्वती नदी से विनती की कि थोड़ा शोर कम करो, लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखाई दोगे। इसलिए सरस्वती नदी माणा गांव के बाद पाताल में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी के ठीक ऊपर बना है भीम पुल। माना जाता है कि जब पांडव अपनी स्वर्ग जाने की यात्रा में सरस्वती नदी को पार कर रहे थे तो भीम ने द्रौपदी के लिए इस पुल का निर्माण किया था। उन्होंने एक विशाल शिला को उठाकर
सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया था। भीम पुल के ठीक बाद है माणा गांव की सबसे फेमस हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ी अंदाज में चाय को बनाया जाता है और इसी से आगे हो जाती है स्वर्गारोहणी यात्रा की शुरुआत। स्वर्गारोहणी मार्ग से ही पांडव स्वर्ग के लिए गए थे और इसी के रास्ते में पड़ता है वसुधारा वाटरफॉल। वसुधारा वाटरफॉल माणा गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत झरना है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ की यात्रा आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृश्यों का अद्भुत संगत प्रदान करती है। यह यात्रा शरीर के साथ स्वर्ग जाने का प्रयास था, जो धर्म और अभिमान के बीच के अंतर को दर्शाता है। युधिष्ठिर को अपने धर्म के कारण मोक्ष मिला, लेकिन बाकी पांडवों को अपने अभिमान के कारण अपने शरीर को त्यागना पड़ा। अब बात करते हैं वसुधारा वाटरफॉल की, जो अपनी पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कई जड़ी बूटियों के गुण छुपे होते हैं। इस झरने की बूंदें शरीर पर पड़ना शुभ माना जाता है। इस वसुधारा का जल आगे चलकर अलकनंदा नदी में मिल जाता है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ अष्टवसु ने तपस्या की थी, जो 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक माने जाते और उन्हीं के नाम पर इसका नाम वसुधारा रखा गया। और एक मान्यता यह भी है कि जब पांडव अपनी स्वर्ग जाने की यात्रा के लिए निकले थे, तो सहदेव ने अपने प्राणों को यहीं पर त्याग दिया था। हालांकि ये झरना केवल बरसात के मौसम में ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में बर्फ़ या अत्यधिक ठंड के कारण पानी पाला के रूप में जम जाता है, जिसके कारण वसुधारा वाटरफॉल का पानी काफ़ी कम हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा वसुधारा वाटरफॉल के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।